तो दोस्तों पहली टिप और स्ट्रेटजी है जो कि हम बिल्कुल स्क्रैच से अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको एक फेसबुक का पेज क्रिएट करना है। दोस्तों फेसबुक का पेज अगर आपका बिजनेस है तो आप एक बिजनेस पेज बनाएं और उस पेज को जब आप क्रिएट कर लें तो जनरली लोग क्या करते हैं कि पेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो कवर पेज है, फोटो है, डिस्क्रिप्शंस हैं, कंटेंट है, अपने बारे में बताना है, ये सब चीज़ लोग पूरी तरह फिल नहीं करते या सही से फिल नहीं करते। तो दोस्तों पेज बनाने के बाद उसको आपको पूरा कंप्लीटली उसको फिल करना है, उसमें प्रॉपर कंटेंट डालना है और दोस्तों कॉल टू एक्शन का उसमें आपको बटन ज़रूर देना है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको उसमें जो फेसबुक जो पेज की सेटिंग्स होती हैं उनको आपको करना है और इसके लिए आप सीखने के लिए कैसे कैसे करना है हमारे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख के आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों शुरुआत करने में सबसे पहले अपने पेज को आपको बेस्ट बनाना है। सेकंड टिप है दोस्तों, आपको अपने पेज जब आप पूरी तरीके से उसको सेट कर लेंगे, बना लेंगे, तो आपको अपने पेज की सेटिंग्स को अच्छे से रिव्यू करना है। दोस्तों अगर आपके फेसबुक के अकाउंट की पेज की सेटिंग्स अगर सही नहीं है तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं उसको रिकवर करने में। ठीक है, अकाउंट बंद हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, बिकॉज सबसे ज़्यादा कॉल्स जो हमें आते हैं, जो मैसेजेस मेल आते हैं, वो यही आते हैं कि उनका अकाउंट बंद हो गया, डिसेबल हो गया, हैक हो गया। तो इन प्रॉब्लम्स को, बिकॉज शुरुआत में हो सकता है वो आपको इतनी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, बट जब आपका बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड होगा, आपका नेटवर्क वहाँ बन चुका होगा, तो उसकी क्या वैल्यू होती है ये मैं समझ सकता हूँ। और जिन लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं उनका कितना लॉस हुआ है वो मुझे पता है। तो इसलिए ये छोटी बात नहीं है, आपको अपनी अकाउंट की पेज की प्रॉपर सेटिंग्स को रिव्यू करना है, आपको उसमें ऑथेंटिकेशन पासवर्ड्स लगाने हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो थर्ड हमारी टिप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो टाइप्स ऑफ पोस्ट्स जो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में आप डालते हैं, तो उसमें आप अलग अलग तरीके से, जैसे कि टेक्स्ट पोस्ट हो गई, वीडियो पोस्ट, फोटो पोस्ट, लाइव वीडियो पोस्ट, पोल आप कर सकते हैं, पोस्ट को पिन कर सकते हैं जो इंफॉर्मेटिव है या क्रिएटिव है या कुछ हटके है, एफबी स्टोरीज, लिंक्ड पोस्ट। तो दोस्तों ये जो आप अलग अलग तरीके के जो मैंने आपको पोस्ट बताएं इनका आप यूज़ कर सकते हैं और जो आपकी पोस्ट हैं वो क्रिएटिव हों, इंफॉर्मेटिव हों, एंगेजिंग हों, त्योहारों के ऊपर आप लोगों को विश कर सकते हो और कुछ स्पेशल डेज। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को मिक्स करना है ताकि आप जब हर बार कुछ अलग नया करेंगे तो लोगों को अच्छा लगता है, उनको भी लगता है कि हाँ वाकई इस पेज में दम है, हमें इसको लाइक करना चाहिए, ये रेगुलर भी है। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो बट आप रेगुलर नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, वो भी दिक्कत है। तो इन सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फोर्थ टिप है दोस्तों, आपको अपने टारगेट ऑडियंस के दिमाग में अपने ब्रांड की, प्रोडक्ट सर्विसेज की एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनानी है। उसके लिए दोस्तों आप सही ऑडियंस को टारगेट कीजिए जो रेलिवेंट है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड से रिलेटेड, जो आपको लगता है। आप अपनी ऑडियंस को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंटेंट डिलीवर कीजिए जिसमें उनके मतलब इंटरेस्ट के बेसिस पे आप कर सकते हो, उनके लाइक्स के बेसिस पे कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स आप उसमें बता सकते हो, उनके सॉल्यूशंस बता सकते हो, उनके पेन पॉइंट्स आप देख सकते हो। तो इन बात का आप ध्यान रखिए। और दोस्तों उसके अलावा आप किन लोग, जो भी आपकी बेस्ट पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा जो मतलब पसंद आ रही हैं लोगों को, उनको आप चाहो तो थोड़ा बहुत आप उसको बूस्ट कर सकते हो अपनी सही ऑडियंस में, टारगेटेड ऑडियंस में। और दोस्तों जो लोग आपके पेज पे आपकी जो पोस्ट को लाइक करते हैं उनको आप ऑर्गेनिकली इनवाइट भेज सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने आपकी पोस्ट तो पसंद की हैं बट उन्होंने आपका पेज लाइक नहीं करा हुआ, तो उनको आप एक इनवाइट का ऑप्शन होता है उस पर आप क्लिक करके आप उनको इनवाइट भेज सकते हो पेज लाइक का, ताकि आपके वो पेज को भी लाइक करें। फिफ्थ टिप है दोस्तों कि आप अपने पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देखते हैं वहाँ पर टैब्स होते हैं, कस्टम टैब्स, उन कस्टम टैब्स में आप अपने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज के अकॉर्डिंगली वहाँ पर टैब्स ऐड कीजिए। उसके अंदर आप इवेंट का टैब कर सकते हो, ऑफर का टैब कर सकते हो,
उसके अंदर आप अगर मार्केट प्लेस, शॉपिंग, ई कॉमर्स का, इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे टैब्स के, कस्टम टैब्स के ऑप्शन होते हैं जो आप अपने पेज पे इंटीग्रेट कर सकते हो, लगा सकते हो, ताकि लोग एक्शन लें और आपके बारे में ज़्यादा जाने, इंटरेक्ट हों आपके पेज से। 6th टिप है दोस्तों, आपको पता है कि फेसबुक में ग्रुप्स की कितनी पावर है और उससे लोग कितना बिजनेस और कितना ग्रो करते हैं। दोस्तों तो आपको अपने फेसबुक पेज पे अपना ग्रुप स्टार्ट करना है और उस ग्रुप में आपको रेलेवेंट ऑडियंस जो आपके बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं या उससे रिलेटेड है, उनको इनवाइट करना है, जोड़ना है। दोस्तों स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे भी अगर पब्लिक आपके संग जुड़ेगी और आपका ग्रुप जितना स्ट्रांग बनेगा, उससे आप लॉन्ग टर्म में इतने शानदार रिजल्ट्स पा सकते हो। और हर किसी को पता है कि फेसबुक में एक ग्रुप की कितनी ज़्यादा पावर होती है, लोगों ने उससे कितना ज़्यादा बिजनेस जनरेट करा है। 7th टिप दोस्तों, कि आप अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस के हिसाब से आप बेस्ट डेट एंड टाइम चूज कर सकते हो, कब आपको उस पर पोस्ट करना है, लोगों के संग इंटरेक्ट करना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप इंटरनेट पे R&D कीजिए और अपने बिजनेस के हिसाब से बेस्ट डेट एंड टाइम एक शेड्यूल बनाइए और उसके हिसाब से चीज़ों को पोस्ट कीजिए। 8th टिप है दोस्तों, टेस्ट और मॉनिटर योर पोस्ट फ्रीक्वेंसी। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बिकॉज दोस्तों एक दिन में आप बहुत ज़्यादा पोस्ट मत कीजिए, बिकॉज जो ऑडियंस है वो भी फिर उस पर रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो आपको ये अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से या आपके पास क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से देखना है कि आप दिन में 1, 2 या 3 मैक्सिमम पोस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये चीज़ें आपको खुद से करके देखनी पड़ेंगी और उसके रिस्पॉन्सेज और जो आपका एनालिसिस होता है उसमें जाकर आपको उसमें क्या आप डिफरेंस आ रहा है, क्या ऐसे पब्लिक रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसके बेसिस पे फिर आपको आगे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको कितनी पोस्ट एक दिन में करनी चाहिए। 9th टिप है दोस्तों, पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स। दोस्तों इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड या इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो उनका क्या होता है, खुद का एक ऑडियंस बेस होता है जो उन पर ट्रस्ट करता है, जो उनको फॉलो करता है। तो अगर आप किसी तरीके से उनके संग पार्टनर कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कुछ बार्टर कर सकते हो, आप उनको कोई बेनिफिट दे सकते हो या वो आपको कोई बेनिफिट दे सकते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, बहुत जगह बात हो सकता है, ना बने बिना पैसों पर, बहुत जगह बिना पैसों के बात बन सकती है। तो आप इन्फ्लुएंसर्स को टच कीजिए और उनको अपने संग पार्टनर कीजिए, एसोसिएट कीजिए किसी भी तरह, ताकि उनका ऑडियंस भी उनके कहने पे, क्योंकि वो उन पे ट्रस्ट करता है, वो आपके संग भी जुड़ेगा। 10th टिप है दोस्तों कि रिलेशनशिप मार्केटिंग, आपने सुना होगा कि होलिस्टिक मार्केटिंग का एक पार्ट होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। दोस्तों अगर आप रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में जानते हैं या आप क्या कहते हैं उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल में हमारी मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं। बहुत जल्द उनसे आप कंप्लीट मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हो, जान सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है। रिलेशनशिप मार्केटिंग है, मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वहाँ पर आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे आपके 100 एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। पावर यूज़ करना आपके एम्प्लॉयज़ की, आपके कस्टमर्स की, आपके वेंडर्स की और आपके जो साथ जुड़े हुए जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर लोग हैं, प्लस आपके जो फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं, नॉन फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं, उन सब के संग आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, हेल्दी रिलेशनशिप, और उन सब के नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उनके पास इंडिविजुअल नेटवर्क होता है जो खुद बहुत पावरफुल होता है। बिकॉज हर किसी का जो इंडिविजुअल नेटवर्क है वो उन पे फेथ करता है, रिलाय करता है। तो लोग जब आपस में आपके प्रोडक्ट सर्विसेज, आपके पेज को लोगों को बताएंगे, तो उससे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है और इससे आपके पेज को ग्रोथ मिलती है ऑर्गेनिक लेवल पे। 11th टिप है दोस्तों कि आप अपने पेज के ऊपर लाइव आएँ, कॉन्टेस्ट रन करें, क्विज़ेस रन करें और वेबिनार करें टाइम टू टाइम, जिसके थ्रू आप लोगों के संग एंगेज हों। और ये प्रूवन है, ये हर बड़ी कंपनी, स्टार्टअप सब करते हैं जो वैल्यू समझते हैं लोगों के संग एंगेज होने की, कनेक्ट होने की, और ये सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट लेकर आता है ऑर्गेनिकली आपके पेज पे।
12th टिप है दोस्तों कि आपके FB पेज की जो पोस्ट आप करते हो उनको आप अपने प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों क्या होता है कि सबका अपना एक नेटवर्क है। मान लीजिए आपके पर्सनल प्रोफाइल के अंदर 1000, 2000, 5000 लोग, जितने भी आपके वहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, वो आपके ज़्यादातर नोन लोग होते हैं और वो बहुत लॉन्ग रन के अंदर वो आपका जो नेटवर्क है बनता है और वो आप पे रिलाई करता है। तो आप जब अपने पेज पे कुछ पोस्ट डाल रहे हैं तो उसको ज़रूर अपनी प्रोफाइल पे शेयर कीजिए, उससे भी आपको ऑर्गेनिकली एंगेजमेंट आती ही आती है और लोग उसके बारे में जानते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। 13th टिप है दोस्तों, यूज़ हैशटैग्स इन राइट वे। दोस्तों हैशटैग्स का सही से इस्तेमाल और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, जानें, सीखें कैसे करना है वो ज़रूर कीजिए और अपने खुद के हैशटैग्स भी क्रिएट कीजिए। 14th पॉइंट है दोस्तों, टेक हेल्प ऑफ योर फेसबुक ऐप और उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि आपके जो फेसबुक की ऐप है उस पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम लोग देखते ही नहीं हैं, उनका कभी यूज़ करते ही नहीं हैं, बिकॉज फेसबुक हो या इस जैसे जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर कोई अपने आप को अपडेट करता है और अपनी ऑडियंस के हेल्प के लिए, उनको ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए बहुत सारे फीचर्स लेकर आता है। तो आपको अपने इन फीचर्स को एक्सप्लोर करना है अपने फेसबुक पेज में, फेसबुक के अकाउंट में, उनकी हेल्प लेनी है जिससे कि आप और ज़्यादा ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट 15th टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इतना सारा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों अपने फेसबुक पेज का एनालिटिक्स ज़रूर देखिएगा। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको मॉनिटर अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सी पोस्ट आप जो डालते हैं, किस टाइप की आप पोस्ट डालते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट आती है, ज़्यादा रीच आती है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को लोग नापसंद कर रहे हैं। जब उस पर आप मॉनिटरिंग रखोगे और बारीक बारीक एक्शन लेते रहोगे, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहोगे, तो जो आपका पेज ऑर्गेनिकली शूट अप करेगा। और ये आप एक बार करके देखिए, कुछ महीनों तक आपको आइडिया लगे।